वहीं देखिए एमपी में शनिवार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीदी शुरू हो गई है। इस दौरान मंत्री कमल पटेल ने कहा कि जिन किसान भाइयों के पास एसएमएस पहुंच गए हैं वे अपनी फसल लेकर मंडियों में जाएं और यदि उन्हें समर्थन मूल्य से अधिक का भाव मिल रहा है तो अपनी उपज को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शनिवार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीदी शुरू हो गई है। सीएम ने किसानों को चिंता न करने की बात कही और किसानों से अपील करते हुए अपनी फसल औने पौने दाम में न बेचने की बात कही। सभी ने अभी इंदौर और उज्जैन संभाग में खरीदी प्रारंभ हुई है। खरीदी की सारी व्यवस्थाएं बेहतर बनाने का प्रयास हुआ है। किसान चिंता न करें, उनका उत्पाद खरीदा जाएगा। और जो हमारा सिस्टम है, एसएमएस करते हैं, अपना नंबर आने पर आप खरीदी केंद्र पे जो आपके लिए निर्धारित है आएँ। और मेरी फिर अपील है कि औने पौने दाम पे कोई ना बेचे, सुव्यवस्थित खरीदी होगी, किसान को उसकी पसीने की पूरी कीमत मिले, ये हमारा प्रयास है। खरीदी शुरू होने पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मंडियों में चना, मसूर, सरसों समेत अनाज की खरीदी शुरू हो चुकी है। जिन किसान भाइयों के पास एसएमएस पहुंच गए हैं वे अपनी फसल लेकर मंडियों में जाएं। यदि उन्हें समर्थन मूल्य से अधिक का भाव मिल रहा है तो अपनी उपज को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। आप सभी किसान भाई जिनका एसएमएस से नंबर आया है वो खरीदी केंद्र पे जाएं। और खरीदी केंद्र भी हमने बढ़ा दिए हैं। पिछली बार से अधिक सुविधा के लिए किसानों को सुविधा, जहाँ भी वेयर हाउस है वहाँ पर हमने खरीदी केंद्र शुरू किए हैं। और इसलिए किसान भाइयों चना, सरसों और मसूर समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए आप स्वतंत्र हैं। उससे ऊपर रेट मिल रहे हैं मंडी में तो आप मंडी में बेचें, और कम मिल रहा है तो समर्थन मूल्य पर बेचें, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय दोगुना करने का, उसको हम हासिल कर सकें। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश के साथ कई जगहों पर ओले पड़ने से सबसे ज्यादा गेहूं, चना, मसूर की फसल को नुकसान हुआ। ऐसे में खरीदी शुरू होने से किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन कोरोना के चलते खरीदी केंद्रों में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के भी निर्देश राज्य शासन ने दिए हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। वहीं अब खबर भिंड से मिल रही है, जहां शनिवार से दलहन और तिलहन फसलों की खरीद शुरू होने का जहां किसानों में उत्साह दिखा, तो वहीं खरीद के पहले दिन एमएसपी पर फसल खरीद शुरू नहीं होने से किसानों के चेहरे पर निराशा भी देखने को मिली। यही नहीं, मंडी के जिम्मेदार अधिकारियों ने किसानों को इसकी वजह भी नहीं बताई। किसानों का अब ये कहना है कि समर्थन मूल्य का उपार्जन केंद्र शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अब उन्हें प्राइवेट मंडी में व्यापारियों को फसल बेचनी पड़ रही है। अब किसानों का ये भी कहना था कि इस बार सरकार ने फसल खरीदी की एमएसपी दर महज 4,650 रुपए प्रति क्विंटल रखी है, जो कि कम है। मंडी सरसों के दाम 5200 रुपए प्रति क्विंटल तक दिए जा रहे हैं, तो वहीं किसान सरकारी दर पर फसल बेचकर घाटा सहेगा। हालांकि सरकार ने भी साफ कर दिया है कि किसान जहां अच्छी कीमतें किसानों को मिल रही हैं वहां अपनी फसल बेच सकते हैं। समर्थन मूल्य कम है, समर्थन मूल्य 4,500 रुपए का है, जबकि प्राइवेट जब बिक रही है मंडी में 5100-5200 रुपए कुंटल, तो 600 रुपए प्रति कुंटल का घाटा है किसानों को। तो क्यों इतने घाटे से सारे किसानों को बेचेगी? आपके हिसाब से समर्थन मूल्य से ज्यादा होना चाहिए था। समर्थन मूल्य अगर 5,500-6 हज़ार रुपए होता तो मंडी में कोई नहीं देता, सब शासनों को भी देते। मंडी परिसर में 2 केंद्र स्थापित हैं, तो आज से चालू होना था, अभी चालू नहीं हुई है खरीदी, क्योंकि मंडी में जो भाव है वो समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रहा है, इसलिए किसान उनको शायद ना दे, और अभी इसलिए वो चालू नहीं हो पाए हैं। मंडी का भाव 4800 से 4900 से लेके 5100 तक, 5150 तक बिक रहा है।